थोड़ा सा एक बार ताली वाली बजा दीजिएगा। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये राधा रानी हाइट्स सोसाइटी में आकर के। और वाकई में इसका नाम राधा रानी हाइट सोसाइटी ही रखना चाहिए था, क्योंकि सबरी राधा रानी आगे बैठी हुई हैं और कन्हैयाओं का पता नहीं है। और ये कन्हैया कहीं इधर उधर कुछ पीछे बैठे हुए हैं। और ये फोटोग्राफर भैया मेरा फोटो खींच रहा है। खींच ले भाई, रामलीला पे रावण दहन के काम आएगा। हाँ, इन दिनों मैं फोटोग्राफरों से बहुत भयभीत रहता हूँ। डिजिटल फोटोग्राफी का जमाना है। डिजिटल फोटोग्राफी में कई बार होता क्या है, ऊपर का हिस्सा किसी का और नीचे का किसी का। उदाहरण के लिए ऊपर ऊपर लटूरी लठ और नीचे नीचे आलिया भट्ट। वाह 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 तो वाह कपड़े उतारे मुंह और सत्यानाश हो जाए मेरा। तो आप थोड़ा सा आनंद की मुद्रा में आ जाइएगा। हंसने के लिए देखिए, जीव पिछले दिनों एक रिसर्च हुआ। दीदी मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। पिछले दिनों एक रिसर्च हुआ जिसमें यह पता लगाना था कि आदमी और जानवर में क्या फर्क है। आदमी और जानवर में छोटा सा फर्क है। आदमी हंस सकता है, बाकी सारी क्रियाएं जानवर भी करता है जो मनुष्य करता है। केवल आदमी और जानवर में इतना सा फर्क है कि आदमी हंस सकता है। किसी जानवर को कभी आपने हंसते हुए नहीं देखा होगा। ये बात अलग है कि अगर हंसने की बात हो और उसे सुनकर कोई जानवर हंसने की कोशिश कर रहा हो तो तुरंत समझ लो कि इसमें आदमी होने के लक्षण पैदा हो रहे हैं। और वहीं हंसने की बात हो और आदमी होकर हंस नहीं रहा हो वाह 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 दादा वाह तो वाह समझ वाह। लो मुझे कुछ नहीं कहना है। हाँ, वो कम से कम इस राधा रानी हाइट्स का तो सदस्य है नहीं, अगर हंस नहीं रहा है। मैं जब तक आपके समझ हूं तब से आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, तब तक आपसे कि आप अपने पड़ोसी की तरफ जरूर देखते रहें कि मुझे सुनने के बाद उसमें क्या प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। अगर वो हंस रहा है तो समझ लेना किसी आदमी या किसी पुरुष महिला के बगल में बैठे हो। और वरना आदमी में कब राक्षस पैदा हो जाए इस बात का पता नहीं चलता। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। मैं कोशिश करता हूं आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। छोटे छोटे बच्चों के यहाँ हम कार्यक्रम देख रहे थे और यहाँ तो देख रहे थे कि ये बच्चे ही हैं। वैसे अब बच्चे पैदा होना ही बंद हो गया। अब डायरेक्ट बाप पैदा होते हैं। इस सर मैं बता रहा हूं आपको, जितनी नॉलेज आजकल हमको नहीं है बच्चों को होती है। मैं एक दिन अपने घर में बैठा बैठा टेलीविजन देख रहा था। अच्छा, टेलीविजन को बच्चों के साथ बैठ करके देखना कई बार ऐसा लगता है कि हम कोई अपराध तो नहीं कर रहे। इस तरह के सीन जो टेलीविजन में आते हैं। अब तो समाचार चैनलों पर भी इतनी मक्खन मिश्री लगा करके परोसा जाता है कि बच्चों के साथ समाचार देखना भी जो है अपराध सा लगता है। तो मैं बच्चों के साथ बैठा टेलीविजन देख रहा था। दृश्य कुछ ऐसे गड़बड़ से आने लगे तो मैंने सोचा कि मैं बाहर चला जाऊं और यह बच्चों से मना कर दूं। फिर मैंने सोचा कि अगर मैंने बच्चों से मना किया तो मनोवैज्ञानिक असर इनके दिमाग पर पड़ेगा। मैंने ही निर्णय लिया कि आंगन में जाकर के खड़ा हो गया। सीन कुछ ऐसा था जिसको मैं देख नहीं सकता था बच्चों के साथ बैठ करके। तो मैं आंगन में जाकर के खड़ा हो गया। मुश्किल से 3-4 मिनट हुए कि छोटा वाला बेटा बोला कि पापा जी अंदर आ जाओ। मैंने कि क्या हुआ? कि वो सीन तो निकल गया। यानी कि उसको पता है कि मैं क्यों वाह बाहर गया वाह हूं। वाह तो एक वाह बार वाह। जोरदार तालियां बजा दीजिए बच्चों के, बहुत अच्छे। और अच्छा, कई बार क्या होता है सर, बच्चों की तोतली बातें सुनकर के हमको बहुत आनंद आता है। हंसने के लिए हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने छोटे छोटे बच्चों की हम अगर उनकी बातों को ध्यान से सुने तो हमारा कई बार हंसने को मन करता है। पिछले दिनों मेरा छोटा बेटा मुझसे कहने लगा, पापा एक बात बताओ। मैंने की पूछ बेटे, कि तुम्हारी शादी किसके साथ हुई? तो मैंने कहा तेरी मम्मी के साथ हुई। अच्छा, फिर मम्मी की शादी किसके साथ हुई? मैंने की मेरे साथ हुई। अरे आपने दोनों ने घर ही घर में शादी कर ली। तो इन बच्चों की वाह बातें वाह सुनकर वाह के वाह वाह। आनंद की अनुभूतियां होती हैं, ईमानदार। अच्छा सर, मुझे इस बात पर संतोष कटारा जी कहीं चले गए सारे। हाँ, वो जहां भी गए हो भगवान उनको खुश रखे, प्रसन्न रखे। ये तो नहीं कहूंगा कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। तो थोड़ा असल में क्या कि ताली और थोड़ा सा आप अट्टहास करते रहिएगा, आनंद लेते रहिएगा। आनंद के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं होती। तो मैंने इस बात पर गुस्सा आ गया। तो मैंने बाप होने का अधिकार प्रयोग किया। सर, बाप होने का अधिकार तो आप जानते ही होंगे। जानते ना सर, बाप होने का अधिकार बच्चों को पीटना। इसमें हंसने की बात नहीं है। अगर हम बच्चों को पीटे नहीं तो हमको भ्रम होता है कि हम इनके बाप हैं भी कि नहीं।
अच्छा, ये अधिकार केवल हिंदुस्तान में शेष रह गया बच्चों को पीटने वाला। दुनिया के किसी भी देश में आप बच्चों को अब नहीं पीट सकते। पिछले दिनों अखबार में मैंने एक समाचार पढ़ा कि जर्मन के एक माता पिता ने अपने बेटे को पीटने के चक्कर में 18 महीने की सजा काटी। तब जाकर मुझे विश्वास हुआ कि मेरे जो कुछ मित्र विदेश में रहते हैं हर साल हिंदुस्तान अपने बच्चों को लेकर क्यों आते हैं कि चलो इनको वहां जाकर के कूट लेंगे। क्या बात है दादा, अच्छा, वाह। फिर कुछ लोग एयरपोर्ट पर ही शुरू हो जाते हैं दे दनादन। अब सर ठाके के लिए तैयार रहना। तो मैंने जैसे ही बेटे को चांटा दिया तो पलट के मुझे फिर पूछने बैठ गया कि आपके पापा आपको ऐसे ही पीटते थे? मैंने कि ऐसे ही पीटते थे। अच्छा, उनके पापा भी पीटते होंगे? हाँ, मैंने कि पीटते ही होंगे। अच्छा, उनके भी पापा पीटते होंगे? अबे मैंने कि पीटते ही होंगे। तू क्या जानना चाहता है? कि मैं ये जानना चाहता हूं कि ये गुंडागर्दी अपने खानदान में कब से चली आ रही है। वाह 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 तो वाह। हंसने के लिए तो सर हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप हंसते रहिएगा। भाई साहब, ये पीले कुर्ता पहन वाले जो है, आप भी कोई अच्छा सा पड़ोस देख करके बैठ जाइएगा और इधर बैठ जाइएगा पुरुषों में। ज्यादा देर खड़े रहेंगे तो आपके पांव भारी हो सकते हैं। हाँ, राधा हाइट्स का कार्यक्रम है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे बैठ जाइएगा। हाँ, मुझे ये भी कहना पड़ सकता है कि भगवान ने आपको खड़े होने के लिए पैर दिए हैं, खाने के लिए मुंह दिया है, तो बैठने के लिए कुछ न कुछ तो दिया ही है। उसका भी प्रयोग करना चाहिए, वरना डार्विन का सिद्धांत हमको समझाता है कि हम शरीर के जिस अंग का प्रयोग नहीं करते वो धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। तो जो लोग खड़े हुए हैं कृपया करके बैठ जाइएगा। हमारे पास मतलब सीमित ओवर है, रन ज्यादा बनाने हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप थोड़ा सा हंस लेंगे, खिलखिलाएंगे। मुझे देखो कम से कम 5-7 मिनट हो गए और वो बहन जी बिल्कुल ऐसे बैठी हो, कुप्पा हो गए, हंसी नहीं रही है बिल्कुल। मैं सोच रहा था पता नहीं कुछ है ना। तो सर मैं बिल्कुल सत्य घटना बताऊंगा आपको। पिछले दिनों अभी 5-7 दिन पहले मैं दिल्ली के कवि सम्मेलन में था। सर बिल्कुल सत्य घटना। दिल्ली के कवि सम्मेलन में था, मैं हास्यरस की कविताएं सुना रहा था, लेकिन वो महिला तो अपने घर से शायद लड़के आई होगी, ऐसे कुप्पा होकर के बैठी, न हंसे न बिल्कुल मुंह नहीं खोले, न ताली बजाए। मैंने की बहन जी आप ताली बजाओ, मैं बहुत अच्छी कविता सुना रहा हूँ, हंसिएगा, मैं बहुत अच्छी कविता सुना रहा हूँ, है ना, आप ऐसा कर क्यों नहीं रही है? तो वो कहने लगी तेरी शकल है ना मेरी सास से मिलती है। तो अगर मेरी शकल किसी की सास से नहीं मिल रही है तो एक बार बहन जी जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। सर हाँ, आजकल हम महिला सशक्तिकरण का अच्छा सरकार भी हमारी चाहती है। सर मैं बिल्कुल परफेक्ट बात बता रहा हूँ। हमारी सरकार भी चाहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और आज इतनी बेटियों को देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ राधा हाइट्स में जो है इतनी बेटियां बैठ करके हम कवियों को सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। सर मैं पढ़ाने वाली बात से तो सहमत हूँ, लेकिन बचाने वाली बात से मैं कतई सहमत नहीं हूँ। आखिर हम इन बेटियों को बचाएं किन से? सर ईमानदारी की बात बता रहा हूं, मेरे घर में जो मेरे ससुर की बेटी है, मैं भगवान से रोज प्रार्थना करता हूं कि भगवान उससे मुझे बचाओ। सर दीदी मेरी घरवाली तो इतनी अच्छी घरवाली मैंने संसार में जैसी मेरे ससुर की बेटी है, सर ऐसी घरवाली मैंने कभी नहीं देखी। 2 रोटी तो वो रोजाना बनाती है। पहली रोटी गाय की बनाती है, इतनी संस्कारित महिला। सर मैं बिल्कुल आपको कतई इसमें छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, इतनी संस्कारित है दीदी। बिना चप्पल पहन करके तो रोज मंदिर जाती है, बिना चप्पल पहन के। आप जो संस्कारित महिलाएं होंगी तो वो बिना चप्पल पहन के आती होंगी। मेरी घरवाली भी जाती है बिना चप्पल पहन के, रोज मंदिर जाती है, लेकिन लौट के कभी बिना चप्पल पहन के नहीं। इतनी संस्कारित महिला मैंने नहीं देखी जीवन में सर। और सर मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरी तरफ देखिएगा, पीले पीले कुर्ता वाले भाई साहब, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सर उधर वो बैठे हुए हैं भाई साहब, मेरी तरफ बहुत गंभीरता से देख रहे हैं, चश्मा लगाए, बिल्कुल मेरे साड़ू भाई लग रहे हैं। सर मैं गंजेपन की बात कर रहा हूँ। साड़ू भाई का मतलब होता है एक ही कंपनी के द्वारा ठगे गए 2 ग्राहक। सर थोड़ी सी तालियां बजा दीजिए, लगना चाहिए कि हम राधा हाइट्स के सम्मेलन में हैं। सर एक ही कंपनी के द्वारा। अच्छा एक जानकारी और सर मैं आपको देता हूं, आदमी के जीवन में केवल 2 ही महिलाएं सर पे हाथ फिराने का अधिकार रखती हैं, या तो मां रखती है या पत्नी रखती है। मां हाथ फिराती है तो बाल बढ़ते हैं,
क्या बात है, वाह 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 सर ताली बजाओ नहीं, हाथ ऐसे ही रह जाएगा। तालियां तालियां तालियां। माँ हाथ फिराती है तो बाल बढ़ते हैं, पत्नी हाथ फिराती है तो फिर मामला ऐसा हो जाता है। और उधर सर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पूरे मोहल्ले ने फिरा दिया होगा। तो थोड़ा सा ताली बजाइए, वाह, आनंद वाह, लीजिए वाह। सर। मैं अरे बता रहा वाह दादा, जोरदार, हूं, वाह, सर देखिए मस्तियां बिखरी पड़ी हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। केवल हमारे पास सर कुछ भी नहीं, मेरे पास कम से कम बात कहने का ढंग है, जो मैं उस ढंग को आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। सरकार चाहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और मेरे घर में जो ससुर की बेटी है, मैं भगवान से रोज प्रार्थना करता हूँ कि उससे मुझे बचाओ। और इतनी संस्कारित महिला, भाई साहब अब आप ध्यान से रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इतनी संस्कारित महिला मैंने संसार में नहीं देखी। खाना बनाने बैठेगी तो 2 रोटियां जरूर बनाएगी, पहली रोटी गाय की, बाद की कुत्ते की। मेरी घरवाली भी बनाती है सर, पहली गाय की, बाद की कुत्ते की। लेकिन मैं ऐसी सोसाइटी में ही रहता हूं, न वहां गाय आती है न कुत्ता आता। शाम को थका हारा जब मैं घर लौटता हूं तो दोनों रोटियां गर्म करके मेरी थाली में ही सरका देती। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं सर, अब इस बात से जो सहमत हो वही ताली बजाए। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि वो ऐसा क्यों करती है। वो ऐसा इसलिए करती है कि वो चाहती है कि मैं गाय की तरह तो सीधा बना रहूं और कुत्ते की तरह उसके सामने पूंछ हिलाता रहूं। भाई साहब ताली बजा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हालात मेरे जैसे ही हो चुके हैं। सर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और सरकार चाहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और जब मैं ये कहना चाहता हूं, जब पाकिस्तान पर हम वो स्ट्राइक करे, ऑपरेशन सिंदूर संपन्न हो रहा था, तो हमारी व्योमिका सिंह और ये बेटियां जब पाकिस्तान को धूल चटा करके आई, तब मुझे लगा कि इन बेटियों को बचाने की जरूरत नहीं है। अगर बचाना चाहते हो तो बेटों को बचाओ। तालियां तालियां तालियां। मेरी बात से सहमत अब आगे हो जाएंगे आप। बेटियों को बचाने की जरूरत नहीं है। आज जब हम कोई रिजल्ट सर देखते हैं तो बेटियां हमारी नंबर 1 पर आ रही हैं, चाहे वो साक्षी सिंधु हो, चाहे व्योमिका सिंह जैसी महिलाएं हों, जो हमेशा अपना लोहा मनवाने के लिए, और क्रांति की अग्रदूत तो महारानी लक्ष्मीबाई को हम सब जानते हैं, इसलिए संभवतः है। और हमारे देश में तो यत्र नार्यस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, राधा रानी, माता लक्ष्मी, सरस्वती, काली, ये सब महिलाएं हैं जो कोई शक्ति का स्वरूप है, कोई लक्ष्मी की देवी बनाई हमने। हम महिलाओं को पूजते रहते हैं, और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आज बेटियों को बचाने की जरूरत नहीं। बचाना चाहते हो तो बेटों को बचाओ। बेटों को सर मैं बता रहा हूं आपको, बेटे दिग्भ्रमित हो गए हैं। आप किसी भी लड़के को मेरी तरफ से कुछ प्रश्न पूछना, उत्तर भी मैं आपको बता के जाऊंगा। अगर यही उत्तर आपको मिले तो फिर ताली बजा करके मुझे सूचित करना। किसी भी तेज गति से जाते हुए लड़के से प्रश्न पूछना, कहां जा रहे हो, तो कहेगा कहीं नहीं। सर मैं बता रहा हूं आपको, यही उत्तर देगा आपको। कहां जा रहे हो पूछ के देख लेना आप। तेज गति से जाते हुए किसी भी लड़के को, जा रहा है लेकिन उसको पता ही नहीं कहां जा रहा है। अरे कहां जा रहे हो कि कहीं नहीं। क्या कर रहे हो कि कुछ नहीं। कैसे बैठे हो वैसे ही। मतलब जो जितने दिग्भ्रमित हो चुके हैं, तो फिर बेटियों को बचाने की जरूरत क्या है। और किसी भी बेटी से प्रश्न पूछ लेना, असल में वो जो कर रही होगी वही उत्तर आपको देगी कि अंकल जी मैं मम्मी की सहायता कर रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ, पढ़ रही हूँ, खाना बना रही हूँ, रसोई में हूँ। तो हमारी बेटियां दिग्भ्रमित नहीं हैं। अगर दिग्भ्रमित हैं तो बेटे, इसलिए बेटियों को बचाने की जरूरत नहीं है। अगर बचाना चाहते हो तो फिर इन बेटों को बचाओ। वाह 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 दादा, बहुत अच्छी बात कही है भाई, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और इसीलिए भी बेटों को बचाओ।